हाय गाइज। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट ही कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। ये दो नंबर दिया और इसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बताओ दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ये सारा कंसेप्ट हम लोग क्यों है। अगर जिन लोगों को कंसेप्ट में दिक्कत है वो जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख सकते हो। रेशनल नंबर का प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सारा कुछ बताया होगा, वहाँ जाके देख लो एक बार कंसेप्ट। उसके बाद ना क्वेश्चन करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में 3/8 2/5, इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताना। अच्छा बताओ ये क्या बताए थे, कैसे बताए थे। एवरेज फार्मूला याद करो, हाफ इंटू ए प्लस बी, बस यही वाला यूज़ करना है। तो हाफ इंटू ए प्लस बी लगा। 3/8 एंड 2/5 है ना, नंबर है 3/8 एंड 2/5, इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताना। तो क्या करेंगे, हाफ इंटू, इसको क्या मानो, इसको ए और ये सेकेंड वाला नंबर को बी, ए प्लस बी। तो बताओ हाफ इंटू ए प्लस बी, ए दिया हुआ है 3/8, 3/8 और 2/5, 2/5। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से 1/2 एलसीएम लेते। 8/5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8/5 जब 40, तो 8/5 जब 40 तो 3/5 जब 15 प्लस 5/8 जब 40 तो 2/8 जब 16, डैट इज 15 16 कितना हो गया 31, 31 इंटू 1 31 एंड नीचे 2 इंटू 40 डैट इज 80। तो ये रेशनल नंबर हो गया, इसके बीच में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 3 का ये फर्स्ट था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या नंबर दिया हुआ है, 1.3 एंड 1.4, 1.3 एंड 1.4। अच्छा ये तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो 1.3 को 1.30 और 1.4 को 1.40। अब बताओ तो इसके बीच में क्या एक ऐसे ही दिख रहा है 1.31, बस ये आंसर हो गया। और या तो फार्मूला से चलो, तो फार्मूला से भी लिख सकते हो 1.3 प्लस 1.4, ये कितना हो जाएगा 1.3 और 1.4 डैट इज 7.2 और नीचे कितना 2, ये सॉरी यहाँ 2, ये क्या होगा, ये 2 होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों सही है। क्योंकि हमें पता है ना कोई भी दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। इनफाइनाइट चीज़ों का में भी आंसर एक जैसा, मतलब जो मेरा आंसर आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वो अगला आदमी का भी आंसर है, लेकिन हाँ इसके बीच में लाई करना चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है -1 एंड 1/2, -1 एंड 1/2, इसके बीच में निकालना है। तो बताओ इसके बीच में कैसे फाइंड करेंगे, फिर से लगाओ। अच्छा -1 और -1/2, इसके बीच में ऐसे ही दिख रहा है, एक निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में एक जीरो, जीरो इसके बीच में लाई कर रहा है। या तो ऐसे करो या तो फिर से फार्मूला लगाओ। फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी, फार्मूला लगाओ हाफ इंटू ए प्लस बी, -1 प्लस 1/2 कितना हो गया बताओ 1/2, -1 एंड डैट इज -1/2। इसको माइनस करेंगे तो कितना, -1 में प्लस हाफ करेंगे तो -1/2। अब बताओ ये -1/2 है ना, इसको रुको स्लाइड को नीचे करो, कितना हो गया -1/4। तो ये आंसर हो गया, ये भी सही है और ये जो जीरो आया था ये भी सही है। अभी बताया ना कि जिसका आंसर इनफाइनाइट आंसर हो सकता है उसके बीच में ज़रूरी नहीं है हर नंबर जो हम लिख रहे हैं वही अगला इंसान अगला बार, मतलब कोई और वही आंसर लिख रहा है। लेकिन हाँ ये कंडीशन मस्ट सेटिफाई करनी चाहिए कि नंबर उसके बीच में लाई करेगा। तो हम लोग का ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके आगे फोर्थ क्या है, -3/4 एंड -2/4, 4 -3/4 एंड -2/4, यही है ना। -3/4 एंड 2/5, 2/5 है। यहाँ पे 4 नहीं है 5, ये वाला नंबर 5 है। चलो फिर से लगाओ हाफ इंटू ए प्लस बी, -3/4 प्लस बी -2/5,
बताओ ये कितना आ जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/2 माइनस 3/4 और प्लस माइनस माइनस, डेट इज -2/5। बताओ 1/2 एलसीएम लेते हैं, 4 5 का 20, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, माइनस 5 4 जा 20, तो 2 4 जा 8, डेट इज 1/2 -15 और 8 कितना होगा, माइनस का 23/20, ये 2 है। और यहाँ से फिर से कितना हो गया, -23/40, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, 1/9 एंड 2/9, इसके बीच में बताना 1/9 एंड 2/9, लास्ट 5, 1/9 एंड 2/9, फिर से बताओ, हाफ फार्मूला लगाओ, हाफ इंटू ए प्लस बी, डेट इज 1/9 प्लस 2/9, 1/2 एलसीएम लो, 9 है तो एलसीएम सेम होगा 1 + 3, हाफ इंटू 1 + 3, डेट इज, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, 1 + 2, 1 + 2 डेट इज 3/9, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और ऊपर 1, तो कितना हो गया, 1 × 1 1 और नीचे 6, तो ये इसका आंसर हो गया 1/6। गुड, तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 डन। सभी लोग को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सिंपल, ये सारा क्वेश्चन एक रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो कौन सा फार्मूला, हाफ इंटू ए प्लस बी लगाए। अब देखो इसमें आगे दिया फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच में ना हमें 3 रेशनल नंबर बताना, और उसके बाद बोला हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस 2 नंबर, और उसके बाद बोला ये दोनों नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो बताओ ये चीज़ें तो पता है कि अगर कोई भी दो नंबर है ए और बी, तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट मतलब बहुत बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि बोला है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर होंगे, तो कोई भी दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इसका पॉसिबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट। तो ये चीज़ें तो हम लोग को क्लियर है, और इसका बोला है इसके बीच में बताओ कोई भी 3 रेशनल नंबर, तो इसके बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, 3/5 एंड 7/8। देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 1 मिनट, वेट 3/5 एंड 7/8, 3/5 एंड 7/8, इसके बीच में निकालना हमें 3 रेशनल नंबर। तो पहला मेथड जो था वो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज मेथड, हाफ इंटू ए प्लस बी, लेकिन ये 3 बार लगाना पड़ेगा, पहले एक बार फाइंड कर, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार। सारा कंसेप्ट हम लोग का क्लियर है, पहले बेसिक लेक्चर में कवर है। अब ना जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसको एक और मेथड पढ़े थे, इसका ना डिनोमिनेटर देखते हैं क्या सेम है, अगर सेम है तो डायरेक्ट यूज़ करते थे, और सेम नहीं है तो फिर सेम बनाते हैं। तो इसका देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, 5 और 8। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करो, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 3/5 है और 7/8 है, तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर 5 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 5 8 का एलसीएम 40 होगा, तो इसको भी 40 बनाना है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके कारण इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 40 बन जाए, सेम हो जाएगा। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8, और 8 में 5, अब ये 5 नीचे हुआ तो ऊपर भी 5, और ये 8 नीचे तो ऊपर भी 8, 8 3 जा 24/40 और 7 5 जा 35। अब जैसे ही ये इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो नंबर को जो 3/5 था उसको हम क्या लिख सकते हैं, 24/40, इसको क्या लिख सकते हैं, 35/40। तो पहला स्टेप क्या था हम लोग का, यही था कि पहला स्टेप में हम लोग को ये चेक करना होता है कि क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम रहता तो अच्छी बात है, और सेम नहीं है तो सेम किए, तो ये पहला स्टेप हम लोग का क्लियर है। अब दूसरा स्टेप ये था कि अगर जितना एन बोला है तो n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, लेकिन कब, जब हमें नहीं दिख रहा हो तब। जैसे इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर बोला, और 3 रेशनल नंबर पहले से हमें दिख रहा है, देखो 24 और 35 के बीच में बहुत सारा गैप है, तो अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे 25/40, 26/40, 27/40, तो ये इसके बीच का 3 रेशनल नंबर हो गया। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पूछता और हमें इसके बीच में विजिबल नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जनरली n+1 लेते हैं।
ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 था और यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये जो आंसर है ना, ज़रूरी नहीं है जो बुक में आंसर दिया हो वही आंसर ये और ये मैच करेगा, क्योंकि ना हमें पता है कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है तो वो कुछ और लिखा होगा, हम कुछ और लिखेंगे। मैच कर गया तो अच्छी बात है, नहीं मैच किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये हाँ कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो नंबर लिखे हैं ना ये इसके बीच में लाई करना चाहिए, डैट्स ऑल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 और ये इसका आंसर तो पता है, दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 बोला है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3/7 एंड 5/7। क्वेश्चन नंबर 5 3/7 है और 5/7 है, इसके बीच में कितना बोला है, फाइंड फाइंड 4 रेशनल नंबर। 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर बोले, फाइंड करते हैं। बताओ कैसे करेंगे। सेम अभी जो प्रोसेस जो मेथड यूज़ किया वही यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप चेक करते हैं इसका डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो पहला स्टेप तो पहले से ही सेम है, तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप ये था कि अगर 4 बोला है, n बोला है तो n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 4 मांगा है। अब देखो 3/7 के बीच में 4/7 है, एक नंबर आसानी से दिख रहा है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या तो सुटेबल नंबर से भी, ज़रूरी नहीं है 5 से ही गुना करना है, 4 से भी गुना कर सकते हैं, 3 से भी गुना कर सकते हैं वो, लेकिन ये कन्फर्म है अगर 4 बोला है 5 से गुना करेंगे ना तो उसके बीच में जितना मांगा है उतना नंबर ज़रूर मिल जाएगा, उससे एक्स्ट्रा मिल गया तो और अच्छी बात है ना, प्लस पॉइंट हो गया। तो सिंपल सी बात है, 3/7 है और 5/7 है, इसमें क्या करेंगे, हमें 4 मांगा था तो n का वैल्यू 4 + 1 5 से गुना कर दो, 5 और 5 से गुना कर दिए। अब जैसे ही गुना किए ये क्या बन गया, 15/35 और ये 25/35। अब बताओ इसके बीच में हमें 4 लिखना है, तो 4 कौन सा हो जाएगा, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35। और देखो बाकी एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है ना, तो यही चीज़ बोले थे, अगर n+1 लेते तो जितना क्वेश्चन में हमें बोला है उतना तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योरिटी 100% श्योर है, और उससे ज़्यादा मिलेगा तो और अच्छी बात है। तो ये आंसर हो गया। अब देखो क्या 5 से गुना किया तभी मिलेगा, 4 से करते हैं तब क्या बनता, 3 4 जा 12/35, ये बन जाता 12/35, और यहाँ 4 से करते तो 5 4 जा 20, 20/35। देखो इसके बीच में भी 4 दिख रहा है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं ना कि 4 बोला है तो ज़रूरी नहीं है 5 ही से करना, वो कोई एक सुटेबल नंबर से करो जिससे उसके बीच में हमें नंबर मिल जाए। 4 बोला है तो जैसे 3 से करते हैं, 3 3 जा ये क्या बन जाता 9, ये 9 बाई कितना 21, और ये क्या बन जाता 5 3 जा 15, तो 15/21। तो इस केस में भी देखो 9 15 के बीच में 4 नंबर दिख रहा है, तो यही चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ज़रूरी नहीं हर n+1 से ही करना है, लेकिन हाँ n+1 से करेंगे तो ये श्योर है कि नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर 5 बोला है तो 5 मिलेगा ही मिलेगा, और उससे एक्स्ट्रा नंबर भी आ सकता है, तो एक्स्ट्रा आएगा तो और अच्छी बात है ना, उसमें से कोई 5 लिख देंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताना है, तो ये तो शायद और आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 2 एंड 3 इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताना है, तो 6 रेशनल नंबर बताओ, तो ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे ना 2 है, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। बताओ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सेम है तो 6 मांगा है तो हम क्या करेंगे, 2/1 में n+1 यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 14/7, और ये क्या बन गया 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/7, डैट इज 21/7। अब हमें कितना मांगा था, 6 मांगा था, तो इसके बीच में कोई भी लिख दो, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7 हो तो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20/7। तो ये सारा हम लोग का आंसर हो गया।
अब देखो इसमें हमसे कितना मांगा था, 6 मांगा था, तो 6 + 1 यानी n+1 7 से मल्टीप्लाई किए तो देखो 6 नंबर बोला था, 6 नंबर दिख रहा, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच में बोला ना, 2 और 3 के बीच में डेसिमल नंबर लिख दो, 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन, ऐसे ही करते 2.6 तक। अब बताओ ये हटाएंगे तो ये नीचे 10 आ गया, देखो PYQ का फॉर्म में अरेंज हो गया। वैसे हम इसको रेशनल नंबर पढ़ेंगे आगे, इसके आगे जब ये मतलब 1 अभी कर रहे हैं ना, इसके बाद वो भी कंसेप्ट पढ़ना कि रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे, कैसे डेसिमल फॉर्म में अरेंज करते, कब डेसिमल फॉर्म में नंबर जो होता है रेशनल नंबर होता है। ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। 3/5 और 2/3 के बीच में हमें बताना है। 3/5 एंड 2/3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 एंड 2/3, इसके बीच में हमें 7 रेशनल नंबर बताना है। 7 रेशनल नंबर। बताओ क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो पहला स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है। तो सेम बनाएंगे कैसे, 5 और 3 का एलसीएम लो 15, तो 15 बनाने के लिए इसे 3 से गुना करना पड़ेगा और इसे 5 से गुना करना पड़ेगा। इस नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे और यहाँ नीचे किए तो ऊपर भी। तो ये नंबर क्या बन गया, 3 3 जा 9/15 और ये नंबर बन गया 10/15। अब इसके अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो पहला स्टेप डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर n है तो n+1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 बोला है तो 7 + 1 दैट इज 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 से कम करेंगे तब भी सही है। 9 8 जा 72/120 और 10 8 जा 120। अब इसके बीच में कितना बोला है, 7 बोला है, तो 7 लिख दो। 7 कैसे होगा, 72 है ना, तो 73/120, 74/120, 75/120। देखो यहाँ तक हम लोग का आ गया आंसर। तो इसमें कितना, 7 बोला था, तो 7 तो 7 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया हम लोग का, इसका आंसर हो गया। तो 7 नंबर ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ये है ना 2.1 और 2.2। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं देखो सॉल्व करते हैं। 2.1 और 2.2 के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, 16। तो ये डेसिमल फॉर्म नहीं, पहले PYQ से करते। इसको हटाएंगे तो ये नीचे क्या हो गया 10 और ये हटाएं तो 10। अब बताओ इसका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो अभी क्या बताया, 16 करना है तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला यही ना, 17 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 17 से मल्टीप्लाई करने पे ये एक नंबर मिलेगा और ये एक नंबर मिलेगा, वो दोनों के बीच में क्या करेंगे हम 16 रेशनल नंबर लिख देंगे। अब दूसरा मेथड देखो, जैसे 2.1 है और 2.2 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.1 को 2.100 और 2.2 को क्या लिख सकते हैं 2.200। अब इसके बीच में हमें कोई 16 लिखना है तो क्या करेंगे, 2.101, 2.102 एंड सो ऑन, ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, 2.150, 2.183 एंड सो ऑन, ऐसे ही करके 16 रेशनल नंबर हम लिख देंगे। तो पहला मेथड ये भी आई थिंक सबको क्लियर होगा और दूसरा मेथड ये भी आई थिंक सबको क्लियर होगा। दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ एक नंबर मिलेगा, यहाँ नंबर मिलेगा, उसके बीच में हमें क्या करना है, यहाँ एक नंबर मिलेगा ना और यहाँ एक नंबर मिलेगा, इसके बीच में हमें 17 रेशनल नंबर लिखना है। सो डैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का यही था। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्या ये कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोला स्टेट वेदर, एक मिनट रुको, क्वेश्चन को बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये सारा स्टेटमेंट हमें बताना और चेक करके ये बताओ कि ट्रू और फॉल्स है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। और फिर ना ये अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, इसका रीजन बताना है।
चलो स्टार्ट करते हैं। अब बताओ, फर्स्ट बोला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? याद करो, ये भी सारा लेक्चर में बताया हुआ है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाकर देखो, सारा एक एक चीज़ बताया है। क्या बताए थे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार समझते हैं, सारा सारा कुछ बताया हुआ है। समझो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बताए थे? ऐसे ना, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सारा ट्रूथ है, याद करो। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर ट्रू, और होल नंबर आर इंटीजर ट्रू, और इंटीजर आर रेशनल नंबर। लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये चीज़ें क्या था? फॉल्स था। अब क्यों होता है ट्रू, क्यों होता है फॉल्स, ये भी बताया हुआ है। याद करो, जैसे नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ये होल नंबर क्या होता है? ये सारा आ जाता है, बस जीरो एक्स्ट्रा, 1 2 3 एंड सो ऑन इसमें। और इसके बाद इंटीजर में क्या था? ये तो होल नंबर था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसमें एक्स्ट्रा नंबर क्या आया था? -1 -2 एंड इधर एंड सो ऑन। और उसके बाद रेशनल नंबर क्या था? ये सारा नंबर था, ये सारा नंबर इंटीजर तो था ही, और इसके साथ क्या आ गया था? फ्रैक्शन आ गया था। तब बताओ, जैसे, एक मिनट रुको, देखो जैसे ये सारा नंबर क्या है? इसमें अवेलेबल है, तो ये नंबर चीज़ ये ट्रू है। फिर ये सारा नंबर, जीरो एक्स्ट्रा था, ये भी इसमें अवेलेबल है, तो ये भी चीज़ें ट्रू है। और ये बाकी सारा चीज़ तो इसमें था, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रू है। लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो बताओ, जैसे यहाँ होल नंबर से ये जा रहे हैं तो ये वाला नंबर एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ ये चीज़ें नहीं है बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल फिर से ये जो नेगेटिव है ये यहाँ भी अवेलेबल नहीं, यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ें भी क्या हो गया? फॉल्स के। और यहाँ फिर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ये चीज़ें भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और फिर नेगेटिव बाकी सारा कुछ हम लोग एक्सप्लेन कर ही दिए। तो यहाँ से मतलब ये याद रखना है कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सारा चीज़ क्या है? ट्रू। और जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये चीज़ें क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखो कैसे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर ट्रू। तो फर्स्ट क्या है? ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्लियर है ना? रीजन हम लोग जस्टिफाई कर लिए। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये चीज़ें क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये चीज़ें तो फॉल्स है ना। और उसके बाद आओ थर्ड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये चीज़ें नीचे से ऊपर, ये भी फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये चीज़ें भी क्या है? ट्रू है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी फॉल्स हो गया। और एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। ये हम लोग का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। और इसके बाद जैसे हम लोग का एक्सरसाइज 1A क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। और इसका जो बेसिक लेक्चर वगैरह था, बेसिक कंसेप्ट था, वो भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आज हम लोग का डन है। और इसके बाद हम लोग आगे 1A के आगे का प्लानिंग करेंगे और कंसेप्ट पढ़ेंगे, और फिर 1B सॉल्व करेंगे, ठीक। और बाकी सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसा आप लोग के पास वीडियो अवेलेबल होते रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।